क्या आपने तेज पत्ता पे कभी पेस्ट लगाई है? नहीं लगाई तो इस वीडियो के बाद आप जरूर आपने कभी बर्फ के ऊपर ऑयल डाला है? नहीं डाला तो आज के बाद लाजमन डालिएगा। क्या कप के अंदर कभी अंडे की सफेदी डाली है और दूध को इस तरह बना के डाला है? नहीं बनाया तो आज के बाद बनाएं। डेंगू में वाइट सेल कम होने को पूरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिया। बिया क्रिएटिव कॉर्नर में आपको वेलकम करती हूं। फर्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं। क्या आपने तेज़पात पे कभी पेस्ट लगाई है? नहीं लगाई तो आज के बाद आप लाजमन लगाएंगे। तेज़पात पे जब हम पेस्ट लगाएंगे तो आजकल जो हर घर का मसला है वो मसला आज हल होने वाला है। इस तरह आपने तेज़पात लेना है और इसके ऊपर पेस्ट लगानी है और नाइफ़ के साथ इसको जैम की तरह फैला देना है। जैसे हम ब्रेड के ऊपर जैम लगाते हैं, इस तरह आपने बिल्कुल जो है तेज़पात इसके ऊपर पेस्ट लगानी है, बिल्कुल फैला देनी है। और उसके ऊपर आपने लौंग का पाउडर, ये मैंने लौंग का पाउडर बना के रखा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा आपने इसके ऊपर छिड़क देना है। थोड़ा थोड़ा आपने छिड़कना है, यानी कि 1/4 मैंने टीस्पून जो लौंग का पाउडर है वो ले लिया है। और इसके बाद आपके घर में अगर एक्सपायरी कॉफ़ी है तो वेल एंड गुड, ज़्यादा अच्छा असर देगी। अगर नहीं है, जो भी आपके घर में कॉफ़ी है तो उसका पाउडर बना लें, या इसी तरह हल्का हल्का दानेदार है तो वो कॉफ़ी आपने छिड़क देनी है। ये मेरी कॉफ़ी जो है ख़राब हो गई थी क्योंकि बारिशें हो रही हैं, नमी की वजह से कॉफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं था। मैंने आपको कहा था इसको संभाल के रखिए, इससे बहुत कुछ बनेगा। अब ये कॉफ़ी, लौंग और जो पेस्ट है हमने तेज़ पत्ता पे लगा दिया है और इसके ऊपर आपने रुई यानी कि कॉटन जो है वो आपने इसके ऊपर रख देनी है और सरसों का ऑयल जो है वो डाल देना है। अगर आपके पास नीम का ऑयल है तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं है तो सरसों का तेल भी वही काम देगा। फिर माचिस ले लें, लाइटर ले लें, किसी भी चीज़ के साथ इसको आग लगा देनी है। 1 मिनट के लिए आपने इसको दहकाना है। मेरा ऑयल ज़रा ज़्यादा इसमें पड़ गया था, इसलिए मैंने कॉटन थोड़ी सी और डाल दी है। आपने इस तरह कॉटन जो है साइड पे रखनी है और ऑयल थोड़ा डालना है। मैंने ऑयल जो है मेरा थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था। आपने 1 मिनट इसको दहकाना है। दहकाने के बाद आपने इसकी आग जो है बुझा देनी है और इसकी जो धुनी होगी आपने अपने घर में, किचन में, कमरों में, हर जगह इसकी धुनी देनी है। इससे क्या होगा, सारे मच्छर जो हैं आपके घर में वो मर जाएंगे, दोबारा आपके घर का रुख नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल इतना जहरीला मच्छर आ रहा है, हर दूसरे घर में डेंगू के पेशेंट पाए जा रहे हैं। इस बचाव के लिए आपने असर के बाद अपने घर के कमरों में खिड़कियां बंद कर लेनी है और इस तरह दहका के अपने घर में सारी धुनी देनी है। लौंग, कॉफ़ी और पेस्ट जो है सारा कुछ तेज़पात के साथ मिल के इतना रिएक्शन करेंगे कि इसकी खुशबू जो है, इसकी जो बू है, मच्छरों को पसंद नहीं है और मच्छर अपने के घर से भाग जाएंगे। अगर मक्खी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह 1 मिनट के बाद आपने इसकी आग बुझा देनी है और ये धुआं सा आना शुरू हो गया है। क्योंकि महंगे महंगे हम कॉइल वगैरह लेके आते हैं, उसको दहकाते हैं, उससे हमारी सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप लोगों ने इस तरह इसको दहकाना है और डेली अपने घर में, पूरे घर में, कमरों में आपने इसकी धुनी देनी है। इंशाल्लाह आप देखिए कि मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे। क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और सैलाब आए हुए हैं और पानी जगह जगह खड़ा है, जिसकी वजह से मच्छर की पैदावार जो है वो बढ़ गई है। गंदगी पे मच्छर आते हैं और इसकी वजह से डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया है और मलेरिया भी हो रहा है। हर दूसरे घर में डेंगू के, मलेरिया के पेशेंट पाए जाते हैं। अगर आपके घर में भी या आपके किसी जानने वाले में भी डेंगू का कोई पेशेंट है तो और उसके वाइट सेल कम हो गए हैं, तो मैं अपना आजमूदा टोटका जो अपने हस्बैंड पे किया था, उनके डेंगू की वजह से वाइट सेल ख़त्म हो गए थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी घर में बैठ के ही अपने वाइट सेल को बढ़ा सकते हैं। आपने 1 कप दूध ले लेना है और सॉस पैन में डाल के इसको फुल गर्म करना है। जब ये फुल गर्म हो जाए और उसके बाद आपने चूल्हे से उतारना है और नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, फुल गर्म भी ना हो और नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, आपने उस तरह का दूध कर लेना है। ये इतना ज़बरदस्त टोटका है कि मेरे हस्बैंड को 2-3 साल पहले डेंगू हो गया था और उनके वाइट सेल बहुत कम हो गए थे कि इतनी परेशानी थी कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। इस वजह से मैं बहुत परेशान थी, उनके सामने परेशान भी नहीं होती थी, रोती भी थी, लेकिन बाहर इधर उधर हो के फिर मैं होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं जिनसे मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, अल्लाह उनकी मगफरत करे, अब पिछले साल फोत हो गए हैं। उनके पास लेके गए तो उन्होंने ये टोटका बताया। ये टोटका करने की देर है, 1 दिन ही अभी हमने किया था
तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन उनकी हालत ठीक होना शुरू हो गई। उसके बाद जिसको भी डेंगू हुई है तो मैं फ़ौरन ये सदका जारिया के तौर पे बताती हूँ कि आप लोग भी इसको करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने किया है माशाल्लाह उनके वाइट सेल एक दिन में ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। 4 दिन पहले हमारे प्लम्बर भाई हैं, उनकी ये डेंगू की खबर आई और उनके वाइट सेल कम होना शुरू हो गए। मैंने फ़ौरी मेरे पास 6 अंडे थे देसी पड़े हुए, मैंने उनको भिजवाए और उन्होंने ये इसी तरह मैंने बताया तरीका, और बाकी कहा आप अंडे ढूंढ लें, नहीं है तो आप ये फार्मी अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। रात को वो खुद आए हैं, चौथा दिन था और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो मेरा था कि ये रेमेडी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि डेंगू आजकल बहुत फैला हुआ है। आपने नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म दूध लेना है, अंडे की सफ़ेदी डालनी है। अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो चीनी या शक्कर या शहद इसमें डाल सकते हैं, और इसको अच्छी तरह आपने बीट करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। जो पेशेंट है उसको आपने नहीं बताना, क्योंकि कुछ पेशेंट जो हैं अंडे खाना पसंद नहीं करते इस तरह दूध में, लेकिन ये सफ़ेदी डालने से बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आपने इसमें अंडे की कोई सफ़ेदी वगैरह डाली है। अच्छी तरह इसको 1-2 मिनट करके आपने बीट करना है। इसलिए मैंने बताया था नीम गर्म से ज़रा सा गर्म दूध होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमने बीट करना है ये नीम गर्म हो जाएगा। फिर नीम गर्म ही आपने दिन में 3 बार लेना है। ये अंडे की सफ़ेदी जो है दूध में इस तरह डाल के आपने 3 बार लेनी है, और फ्रेश ही बनाना है, एक दफ़ा बना के नहीं रखना। आप देखिएगा तीसरे दिन आपके अल्हम्दुलिल्लाह जो वाइट सेल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। क्योंकि जब ये वाइट सेल कम होते हैं तो मौत वाक़या हो जाती है। इसका इलाज किसी डॉक्टर के नहीं है, क्योंकि वो हर्बल थे, होम्योपैथिक थे, इसलिए उन्होंने ये जब टोटका बताया और मैंने इन पे किया, और मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह पी भी लिया। उनको पता भी था कि सफ़ेदी डाली है, पी भी लिया, और अल्लाह का शुक्र है वो ठीक ठाक हो गए। वरना जो उनकी हालत थी कि मैं साइड पे हो के रोती थी कि मैं क्या करूँगी। मैं उनके सामने परेशान भी नहीं होती थी, लेकिन जो चीज़ देनी उन्होंने निकाल देनी, वॉमिट कर देनी। बहुत तकलीफ़ में थे और बहुत परेशानी थी। मेरा दिल है कि जिस परेशानी से मैं निकली हूँ आप लोग भी इस परेशानी से निकलें। अगर आपके किसी जानने वाले को डेंगू हो गया है और उसके वाइट सेल कम हो गए हैं तो उसको आप ये सफ़ेदी जो है इस तरह दूध में डाल के दें। 3 बार देनी है, 2 दिन 3 बार देनी है, फिर आपने आस्ते आस्ते एक टाइम कर देनी है। यकीन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह शफायाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला उन बीमारों के सदके मुझे भी शफायाब कर दे जिन बीमारियों में मैं मुब्तला हूँ। आपने बर्फ़ ली है और बर्फ़ के ऊपर कभी तेल डाला है, नहीं डाला तो आज के बाद आप डालेंगे। इस तरह आपने कोई भी बर्तन ले लेना है और उसमें बर्फ़ डाल देनी है, और इसके ऊपर आपने सरसों का ऑयल, जो सरसों का ऑयल होता है वो इसके ऊपर डाल देना है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना बनाना चाहते हैं उतना बना लें। ये 100% वर्किंग टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं अपने पे करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था मैं डायपर पे हूँ और मैं बहुत तकलीफ़ में भी हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा। अगर किसी के पास ये यूरिन कंट्रोल का टोटका है तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। अगर उससे मुझे फ़र्क पड़ गया तो सारी ज़िंदगी उनको दुआ दूंगी। मैंने बहुत टोटके बहुत कुछ किया है, लेकिन किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों में से कोई मेरे लिए दुआ करे या कोई टोटका बताए तो मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन मैं कभी मायूस नहीं हुई। उस रब की ज़ात पे मुझे पूरा यकीन है कि किसी वक्त भी कोई मुजज़ा हो सकता है, किसी की दुआ कबूल हो सकती है। मैं तो ये अपने लिए करती हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं और डायपर लगाते हैं या नेपी वगैरह लगाते हैं तो उनको रैश पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा लगाने से। आपने इसी तरह बर्फ़ लेनी है और इसमें सरसों का तेल डाल देना है, और आपने इसी तरह जिस तरह मैंने किया है, आप लोगों ने सुनने से ज़्यादा मेरे हाथों की तरफ गौर करें। ये देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप महंगी महंगी क्रीमें लगाते हैं, बिल्कुल ना लगाया करें। ये मैं इसी तरह बना के अपने वाशरूम में रखती हूँ, और जब भी डायपर यूज़ करती हूँ तो मैं ये लगा लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कभी रैश नहीं आए, कभी तकलीफ़ नहीं हुई। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह करे मेरी ये बीमारी ख़त्म हो जाए। अल्लाह का शुक्र है इस बीमारी के साथ सारे घर के काम भी करती हूँ, 2 चैनल भी चलाती हूँ। दूसरा मेरा चैनल कुकिंग का है, राशिदा होम कुज़ीन, वो भी चला रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, और इसको भी चला रही हैं। इस वजह से मैं इस बीमारी की तरफ नहीं ज़्यादा जाती और टेंशन नहीं ले रही, और मुझे यकीन है आप लोग मेरे लिए दुआ भी करेंगे और कोई टोटका भी बताएंगे। इस तरह आपने लगाना है और लगा के आपने अपने बच्चे को पैम्पर लगा देना है। इंशाल्लाह रैश नहीं पड़ेंगे। अगर रैश पड़ भी गए हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट हैक की तरफ आ जाते हैं।
ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप के घर में कैंची है और जब आप इसको चलाने लगते हैं, कोई कपड़ा काटना है, कोई चीज़ काटना है, तो कट नहीं रही और अड़ रही है, यानी कि फँस रही है, इस तरह अटक गई है। तो आपने इसको कैसे घर में ही ठीक करना है, बजाय इसके कि आप बाहर जाएँ, बाज़ार में जाएँ, मैकेनिक को पैसे दें, आपने घर में ही इसको सही करना है। इसका ज़ंग भी सही करना है और आपने इसको तेज़ भी करना है। ये सिल्वर तारें जो हैं हम पतीलियाँ वगैरह मांजने के लिए यूज़ करते हैं, ये हर घर में होती हैं। आज इन सिल्वर की तारों से हम अपनी कैंची का ज़ंग भी सही करेंगे, यानी कि ज़ंग भी उतारेंगे और इसको तेज़ भी करेंगे। कैसे करना है, लेकिन आपने इसके लिए अपना बहुत एहतियात करनी है, अपना हाथ बचाना है। आपने इस तरह सिल्वर की तारों को ज़ोर से पकड़ लेना है, लेकिन आपकी सिल्वर की तारें जो हैं वो गीली नहीं होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। और इस तरह आपने इसको रगड़ते जाना है, लेकिन अपना हाथ बचाना है। ये ना हो कि आपका हाथ कट जाए। ये आप लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ कर रही हूँ, मैंने इसकी स्पीड वीडियो की तेज़ कर दी है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। इस तरह आपने इसको रगड़ते जाना है 2-3 मिनट एक तरफ से, 2-3 मिनट दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से आप करेंगे। आप देखें, हैरान रह जाएंगे कि इसका ज़ंग भी ठीक हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और दोबारा ज़ंग ना लगे। क्या करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस तरह आपने अपनी कैंची को रगड़ते जाना है, फिर आपने अखबार के ऊपर रख लेनी है और इस तरह इसको खोल लेना है ताकि इसका ज़ंग भी और इसकी शाइन भी आ जाए। आपने देखा कि कैंची कितनी गंदी थी और इसका ज़ंग लगा हुआ है, वो भी साफ़ हो रहा है। और इसकी नोक जो है, बच्चों ने कोई चीज़ इस तरह चूल्हे पे रखी थी और इस तरह इसको नोक जो है वो जला दी थी, वो भी साफ़ हो गई है। और कैंची आप देखिएगा इतनी तेज़ हो गई है, अब आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसको सेव कैसे करना है कि दोबारा आपकी कैंची में ज़ंग ना लगे। आपने क्या करना है, इस तरह जब आपने इसको रगड़ लेना है, इसको अच्छी तरह आपने किसी कपड़े के साथ, टिश्यू के साथ साफ़ कर लेना है। उसके बाद आप सरसों का तेल ले लें, कोई भी तेल ले लें और इसके ऊपर लगा देंगे तो आपकी कैंची को ज़ंग नहीं लगेगा और अड़ेगी भी नहीं, क्योंकि बच्चों ने कोई पानी वाली चीज़ में इसको लगाया था, कोई पानी वाली चीज़ काटी है, चूल्हे पे भी रखा है और इस तरह मेरी कैंची जो है ख़राब हो गई थी। इस तरह जब मैंने साफ़ किया तो बिल्कुल तेज़ हो गई है। उम्मीद करती हूँ ये मेरे टिप्स आइडिया आपको पसंद आए होंगे। मज़ीद इस तरह के टिप्स आइडिया के लिए बिया क्रिएटिव कॉर्नर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुँचे। अगर ये मेरी टिप्स अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।